हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं, इसको बड़ा करते ताकि हम डायग्राम से आप इसे सॉल्व कर सकें। ओके, सो कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। ऑल द surface are frictionless and the string and the pulley are light. Find the magnitude of the acceleration of the two blocks. ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, 3 5 4 ये जो है क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो अपोजिट कितना है, बड़ा है, इसलिए 5 मीटर। सो अगर देखा जाए तो ये जो एंगल है, ये ट्रिग्नोमेट्री से आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और डायरेक्ट देख के पता चलना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना बड़ा ही जेई मेंस जे एडवांस नीट में ये पूछे गए साइड से ये ट्रायंगल जो है वो फैमिलियर ट्रायंगल है। सो ये हो जाएगा 37 डिग्री और ये एंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा 53 डिग्री और ये 90, तीनों मिला के 180 डिग्री। सही बात है। अब हमें पता है कि इस पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स आ जाएगा जो कि होगा mg साइन 37 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो सेम टेंशन यहाँ पर भी आ जाएगा। इसके ऊपर भी एक फोर्स आ जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, इसको m1 नाम देते, इसको m2 देंगे, m2g साइन 53 डिग्री। इधर n1 नॉर्मल आ जाएगा जो किसको बैलेंस करेगा, m1g कॉस 37 डिग्री। यहाँ पे n2 नाम का एक नॉर्मल आ जाएगा जो किसको बैलेंस करेगा, m2g कॉस 53 डिग्री को। ठीक है, ये कॉस 37 को, ये कॉस 53 डिग्री। अब मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन पे एक्सलेशन ए है, तो साजिक इस डायरेक्शन में एक्सलेशन ए है, तो सिंपल सी बात है ये भी पार्टिकल इस डायरेक्शन में एक्सलेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, दो इक्वेशन यहाँ पे बनेंगे हमारे। सो फर्स्ट m2 के लिए तो आ जाएगा m2g साइन 53 डिग्री माइनस टेंशन, मास कितना है m2, और मान लेते ए एक्सेशन से जा रहा है। m1 के लिए t डोमिनेट करेगा, सो t माइनस m1g साइन 37 इज इक्वल्स टू m1a। t से t चला गया, m2g साइन 53 कितना होता है, 4/5 माइनस m1g साइन 37 कितना होता है, 3/5 इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a। ठीक है, सो m2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे m2 का वैल्यू है 1 kg, दोनों 1 1 1 है। सो 1g 10 ले लेते, 4/5 माइनस 1 इंटू 10 इंटू 3/5। सो ये भी 1 तो हो जाएगा 2a। ठीक है, क्योंकि m1 भी 1 है m2 भी 1 है, 1 1 a प्लस ए 2a हो जाएगा यहाँ पे। 5 1 5, 5 2 10, यहाँ पे भी 5 1 5, 5 2 10। सो ये जगह 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a। सो 2 इज इक्वल्स टू 2a। एक्सलेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे हमने जी का वैल्यू 10 रखा, इसलिए ये 1 आ गया। अगर जी का वैल्यू आप 10 नहीं रखते हो, 9.8 रखोगे, तो डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, पर अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है हमें कि जी का वैल्यू कितना लेना है। अगर आप जी भी रखोगे तो वो भी सही आएगा। ठीक है, कोई ऐसी ज़रूरत बात नहीं है। ठीक है, सो एक्सलेशन कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे हम वो भी कर लेते हैं इंक्लूडिंग जी। ठीक है, तो 1g 3/5 माइनस 1g 4/5 इज इक्वल टू 2a। जी कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा सो m2g
4/5 माइनस m1g, 3/5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a, m2a प्लस m1a. सो 1g 4/5 माइनस 1g 3/5 इज इक्वल टू 1a प्लस 1a. g कॉमन तो 1/5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a. सो g इज बाय 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a इज इक्वल टू आ जाएगा g बाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो ये भी एक्सप्रेशन सही है और ये जो प्रीवियस हमने सॉल्व किया ये भी एक्सप्रेशन सही है, दोनों एक्सप्रेशन सही है. यहाँ पे जी की वैल्यू 10 रखोगे तो 1 ही आएगा, 9.8 रखोगे तो हल्का सा थोड़ा सा चेंज आएगा. सो आई होप आपको इक्वेशन ये फार्मूला समझ में आ गया होगा, ये किस तरह हमने सॉल्व किया, ये सब सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में. कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ.